आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो एक स्टूडेंट की है, उसके स्ट्रगल की है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये स्टोरी किसी न किसी बच्चे को हिट करेगी, उसको बेनिफिट पहुँचाएगी। एंड दिस इज़ द ओनली इंटेंशन ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी। ये बात उस समय की है जब वो स्टूडेंट कुछ 23-24 साल का था और बड़ी मेहनत करके, बड़ी लगन से उसने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एग्जामिनेशन विच ही क्वालिफाइड। दैट वाज ऑफ LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। उसकी पोस्टिंग आसाम हो गई LDC के पोस्ट पे। उससे बड़ी खुशी हुई कि भाई उसको नौकरी लग गई है। घर में भी सब खुश थे, बहुत इन्जॉय किया उसने, बहुत सेलिब्रेट किया उसको। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसको यह महसूस होने लगा कि इस सैलरी में, इस जॉब में जितनी कम सैलरी है, मैं अपनी फैमिली लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाऊँगा। पेरेंट्स, यंगर ब्रदर, सिस्टर्स एंड अदर्स। तो उसके अंदर एक खलबली सी मची कि मुझे कुछ और करना है। लकीली वो स्टेनोग्राफी जानता था, इंग्लिश शॉर्टहैंड जानता था वो। उसने मेहनत की, 1 साल खूब मेहनत किया नौकरी करते हुए, और अगले साल उसने स्टेनोग्राफी की नौकरी क्वालिफाई की। और अब उसका एक पोस्ट हायर हो गया। उसकी सैलरी उस समय कुछ 3-1 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये बढ़ गई। उसे रिलीफ मिला, अच्छा लगा उसको। फिर उसने बहुत सेलिब्रेट किया। फिर कुछ दिन के बाद उसको लगने लगा कि इस सैलरी से भी जो डिजायरेशन है, जो एक्सपेक्टेशन है सबके मेरे प्रति, वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। अब वो क्या करता? वो स्टूडेंट मैथ में बहुत वीक था, इंग्लिश उसकी अच्छी थी, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करूं, बैंकिंग की तैयारी करूं, SSC की तैयारी करूं, IAS की तैयारी करूं। IAS तो वो सोचता ही नहीं था। उसे लगता था कि भाई ये हमारे बस का नहीं है। इवन बैंकिंग और SSC भी उसके बस का नहीं है, ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। उसे लगता था जहाँ पहुँच गया हूँ ये बहुत है। अब वो अपर एग्ज़ामिनेशन के लिए स्टेनोग्राफी में ही वो और अपर लेवल के लिए तैयारी करने लगा। तो जिस ऑफिसर का वो स्टेनोग्राफर था, वो ऑफिसर उससे बहुत खुश रहता था, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी डिसेंट, ओबीडियंट, पंक्चुअल सबऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑफिसर। बहुत खुश था वो। तो कई बार वो अपना एप्लीकेशन उस अपने सीनियर के सामने रखता था कि सर, आई एम अप्लाइंग फॉर सम अदर पोस्ट, सम अदर हायर ग्रेड पोस्ट इन स्टेनोग्राफी। उसमें वो अप्लाई करता था और उस ऑफिसर से वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगता था। ऑफिसर उससे NOC देता था, बट कहता था कि यार तुम तो स्टेनोग्राफर हो ही, तो वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन। तो उसने कहा सर ये सेम एग्जामिनेशन नहीं है, मैं उसी स्ट्रीम में अपर लेवल के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बट वो ऑफिसर, जिसका वो सबऑर्डिनेट स्टाफ था, जिसका वो PA था, वो उसे बार बार कहता कि भाई तुम किसी ऑफिसर के लिए तैयारी करो, किसी किसी ऐसे पोस्ट के लिए तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करो, SSC की तैयारी करो, जिसमें तुम कल को कोई ऑफिसर बन सको। लेकिन वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट, वो PA, उसे ये पूरा विश्वास था, ये पूरा मिसकॉन्सेप्शन था उसके दिमाग में कि मैं कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता जो मुझे ऑफिसर बना दे, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, बिना मैथमेटिक्स के कोई एग्ज़ाम नहीं है कम्पिटिटिव जो मुझे ऑफिसर लेवल पर ले जाए। तो उसका बॉस उसे कहता रहा, उसने
उसने उसको ये भी इनवाइट किया कि तुम आ जाओ, अगर तुम्हें दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा आधा 1 घंटा। इतना इतना करने को तैयार थे वो अफसर। बट उसने कहा नहीं, मतलब वो हेजिटेशन की वजह से उसके पास नहीं जाता था कि सर क्या कहेंगे कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे मैथ का इतना सिंपल सम नहीं आता। वो नहीं गया। ऐसा करते 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 2 साल बीत गए। 2 साल। उस 2 साल में उस अफसर ने कम से कम 10 बार उसको बुलाया होगा कि तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट वो टाल जाता था, सर अभी बुक नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, घर से आऊँगा तो करूँगा। समय बीतता गया, उस अफसर का तबादला हो गया और वो अफसर दिल्ली चला गया ट्रांसफ़र होकर। और वो सबॉर्डिनेट स्टाफ जो स्टेनोग्राफर था वो असम में ही था। अब उस अफसर का वहाँ से कभी कभी फ़ोन आता था, महीने में 2 महीने में एक बार, कभी किसी काम से, कभी ऐसे ही। एक बार उसका फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल ने उस पीए की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। ऐसी क्या बात हुई उस फ़ोन कॉल पे? उस फ़ोन कॉल पे उस ऑफिसर ने उसको यही पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुमने तैयारी शुरू की? उसने कहा नहीं सर, अभी तक तो नहीं की है, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। उस अफसर ने उधर से फ़ोन पे कहा कि देखो, मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हें आज तक क्यों नहीं समझा पाया। डिस्पाइट माई ऑल एफर्ट आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दैट you are an officer material, that you are an officer material। ये एक शब्द उस ऑफिसर ने उस अपने सबॉर्डिनेट के लिए, अपने पीए के लिए टेलीफोन पे, मोबाइल पे उस दिन कह दिया कि तुम एक ऑफिसर मटेरियल हो। बट मैं तुम्हें समझा नहीं पाया 2 साल में भी, और कुछ और बातें करके फ़ोन कट हो गई। अब ये बात उसके दिमाग में ऐसे बैठी कि भाई, ये ऑफिसर मुझे 2 साल से लगातार कह रहा है कि तुम तैयारी करो, तुमसे हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा। तो उसी जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में कहानी बताई थी आपको, एक हाथी के बच्चे को एक रस्सी से बांध दिया गया और बड़ा होने पर भी उसको यही यकीन था कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूँ। सिमिलर सा था कुछ। उस स्टेनोग्राफर के दिमाग में ये बात बहुत गहरे बैठी हुई थी कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उस एक शब्द ने कि यू आर एन ऑफिसर मटेरियल, उस रस्से पे एक ऐसा प्रहार किया कि वो रस्सा उस दिन टूट गया और उस बंदे ने तैयारी करनी शुरू की। नो डाउट टाइम ज़रूर लगा, 3-4 साल लगे उसके बाद उसको, क्योंकि उसका लेवल बहुत कमज़ोर था। बट उसने उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, उसने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, अच्छे रैंक से क्वालिफ़ाई किया, और आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमने सोच लिया कि हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पर कोई विश्वास करता है और कंसिस्टेंटली विश्वास करता है, बहुत विश्वास के साथ कोई बात को कहता है, तो आप उस पर ज़रूर सोचिए कि कुछ तो बात है आप में, और इस तरीके के मिसकंसेप्शन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्राइव कीजिए, कोशिश कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल होता है हमारे अंदर, बस हमें उस अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, और अगर हम उसे एक जगह केंद्रित कर देते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।